लड़की ने बस चोरी छिपे एक नजर उन लोगों को हवा में हलचल करने वाला अभ्यास करते हुए देखा और उसी पल उसे उस कला का असली रहस्य समझ में आ गया। उनके जाने के बाद उसने 2 चॉपस्टिक उठाई और देखी हुई चालों की नकल में कुछ वार किए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उसे लगा कि शायद वह लड़की है, इसलिए उसमें मार्शल आर्ट सीखने की काबिलियत नहीं है। यही सोचकर वह निराश होकर वहां से चली गई। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ी, उसी समय उसके हाथ से निकली चॉपस्टिक की ऊर्जा दूर पहाड़ों के दरवाजे को चीरती हुई हजारों मील दूर एक मंदिर को 2 हिस्सों में काट गई। यह सब दीवार पर बैठकर शराब पी रहे श्वेनवू गेट के मुखिया ने देख लिया। वह तुरंत उड़कर लड़की के सामने पहुंचा, उसे रोक लिया और बताया कि वह हजारों साल में एक बार मिलने वाली असाधारण प्रतिभा है। उसने कहा कि वह खुद दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यू शेंग है और अगर लड़की उसकी शिष्या बन जाए तो 3 साल के भीतर उसके शरीर में तलवार की आत्मा जाग जाएगी और वह 5 खजानों की उत्तराधिकारी बन सकती है। तब पूरा वूलिन उसके चरणों में होगा। लड़की ने कहा कि उसे कुछ दिन सोचने का समय चाहिए, क्योंकि बचपन से उसके पिता ने उसके मन में यह बात भर दी थी कि मार्शल आर्ट सिर्फ बेटों के लिए होती है। 8 साल की उम्र में पिता ने वारिस की तलाश में एक लड़के को गोद ले लिया। उसके बाद से पिता उससे दूर हो गए। माँ और बचपन का दोस्त भी हर समय उसी गोद लिए बेटे के आसपास रहने लगे। जो लड़की बचपन से ही मार्शल आर्ट से प्यार करती थी, आज इतना बड़ा मौका मिलने के बाद भी दुविधा में थी। वू शेंग ने उसे एक जेड की ताबीज दी और कहा कि 3 दिन में फैसला कर ले, अगर मन बन जाए तो इसे तोड़ देना, वह खुद उसे लेने आ जाएगा। जब लड़की घर लौटी तो उसने देखा कि पिता ने कबीले का मुखिया वाला निशान गोद लिए बेटे को सौंप दिया है। साथ ही पुश्तैनी गुप्त किताब और खानदानी ड्रैगन वाली जेड ताबीज भी उसी को दे दी गई। अपनी सगी बेटी को कभी महत्व नहीं मिला, जबकि गोद लिया बेटा ही परिवार बन गया था। यह देखकर लड़की का दिल टूट गया। उसी पल उसने बड़ा फैसला लिया और वू शेंग की दी हुई जेड ताबीज को तोड़ दिया। हजारों मील दूर वू शेंग गुस्से में बड़बड़ा रहा था कि महान वू शेंग होकर भी उसे किसी को मनाना पड़ रहा है। तभी जेड ताबीज से लाल रोशनी निकली। यह देखकर वह खुशी से भर गया और तुरंत अपने बड़े शिष्य को आदेश दिया कि नए शिष्य को पूरे सम्मान के साथ लाया जाए। उधर लड़की ने 20 सालों में पहली बार अपने लिए अच्छे कपड़े खरीदे, उस घर को छोड़ दिया और अपने नए सफर पर निकल पड़ी। 3 साल बीतते बीतते वह लड़की पहाड़ चीरने और समुद्र काटने जैसी ताकत हासिल कर चुकी थी। अब वह 5 खजानों की पहली उत्तराधिकारी थी। गुरु ने उसे श्वेनमेन का सबसे ऊंचा पहचान पत्र देकर पहाड़ से नीचे भेजा। उसी समय शहर में शिष्यों को चुनने की बड़ी प्रतियोगिता हो रही थी। जैसे ही वह मैदान के पास पहुंची, उसकी ऊर्जा ने 10 मील के दायरे की सारी तलवारों को खींच लिया और उसके लिए रास्ता बना दिया। यह देखकर सभी हैरान रह गए। तभी गोद लिया भाई भी सामने आया। अब सबको समझ आ गया कि आगे जबरदस्त तमाशा होने वाला है।